हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम वैशाली है। आज आज का टाइटल देखकर तो आप समझ ही होंगे कि वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाने वाली हूँ। मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं शुरू करते हैं। मैं भाई सहारनपुर से हूँ। मेरा नाम वैशाली है और नैनीताल गुजर गाँव में मेरी शादी हुई है। ये मेरा ससुराल है। ये मेरा ससुराल है। तो आप लोगों को अगर आवाज़ नहीं आ रही है, फिर कुछ भी कमी होगी ब्लॉग में, तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? सिंपल मुझे बता देना, कमेंट कर देना। शुरू में भाई दिक्कत होती है, सभी को होती है, मुझे भी हो रही है दिक्कत बहुत। बोलने का थोड़ा पहला ब्लॉग है, प्लीज़ पूरा देखो, इसकी बिल्कुल मत करना मेरा ब्लॉग। तो मैं अपने बारे में बताऊँगी कि मुझे मजबूरी में क्यों ब्लॉगिंग करनी पड़ी, क्यों नहीं। भाई देखो, हो सका तो सपना हो, शौक हो, अपने शौक में भाई जो है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? अपने शौक से वीडियो बना रहे हो कोई, पर मुझे तो मजबूरी में बनानी पड़ी है, ठीक है? तो मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि भाई किसी के साथ भी हो। मैं एक बात और बताना चाहूँगी आप सबको कि आज की दुनिया में आज की की दुनिया में ना, सबसे मजबूत रिश्ता अगर कोई है तो वो है पैसे का। पैसा है तो हर रिश्ता है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई माँ बाप भाई बहन कोई किसी का नहीं है। तो वही मेरे पति करते हैं मजदूरी, दिहाड़ी करते। कुछ दिनों से तो काम को ऐसा चल रहा, काम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। रोज़ जाते हैं, रोज़ घर वापस आ जाते हैं। कल वो आए थे 6 बजे आए थे वो शाम को घर। तो 6 बजे आए थे, मुझे लगा कि आज काम लगा हुआ शायद है, तो कल भी मुझे काम नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, तो छोड़ो, बाहर तो आते जाते रहते लोग। तो मेरा ब्लॉगिंग करने का यही सपना है कि मुझे सक्सेस मिले। मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो मैं पहली बार ही बना रही ब्लॉग। तो पर चैनल मैंने कई बार बनाया, 4 साल तक बना रही हूँ। एक बार मैं सेटिंग, जिस तरह फ़ोन में देखते हैं ना सेटिंग करते हैं, मैं वैसे सेटिंग कर रही थी अपने चैनल की। तो सेटिंग करते हुए मेरा चैनल खुद ही डिलीट हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने खुद ही मैंने सर्च भी मारा था फिर उस पर कि मेरा चैनल वापस लाने का। गूगल पे वो होता है ना, फॉर्म सबमिट करना होता है, तो वो फॉर्म आया तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, थोड़ी थोड़ी आ रहा है, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको खुद ही परमिशन दिया अपने चैनल को डिलीट करने की। तो मुझे पता नहीं था, गलती तो हो गया होगा, नहीं तो मैं क्यों करती। तो मैंने सर्च भी किया, वो चैनल आया ही नहीं। 3-4 साल हो गए मुझे करते हैं। तो वो चैनल मैंने अभी बनाया 3-4 महीने के। उसके बाद फिर एक और बनाया, फिर यूट्यूब उड़ गया था मेरे फ़ोन में, तब क्योंकि वो मेरे पति भी रखते हैं ना फ़ोन, क्या किसी ने लेकर कर दिया कुछ भी, तो वो चैनल जो है डिलीट हो गया था। फिर मैंने एक और बनाया दोबारा, ये जो चैनल है। और जो मेरा चैनल डिलीट हुआ था उसमें मेरे कुल 66 सब्सक्राइबर थे। तो मुझे खुशी हुई थी, आपको पता जब आप नया काम शुरू करो, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, बहुत खुशी होगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं लाइव भी आने लगी थी, उसमें लाइव आती थी। तो फिर वो डिलीट हो गया, मुझे बहुत दुख सा हुआ। कोई बात नहीं, चलो, क्योंकि यहाँ पर कोई आस पास है भी नहीं चलो चैनल को सेट कर सके, फ़ोन को सेट कर सके। तो ऐसा कोई है नहीं, इसलिए मैं खुद ही फ़ोन में वीडियो देखूँ और वीडियो बना कर अपलोड करो या मैं करती हूँ। तो आवाज़ अगर सही नहीं आ रही ना, तो मुझे कमेंट कर दियो, क्योंकि शुरू में तो थोड़ा बोलते हैं वो हो रही। तो भाई ज़िंदगी तो देखो सबकी ऐसी हो। अगर मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊँ ना, तो आप रोने लग जाओगे, क्योंकि मैं भी अनाथ ही हूँ। मेरी शादी भी बस ठीक है जी, करोगे हो गया। पता है मेरे ससुराल वाले भी मुझे ऐसे मिल गए ना, मैं बता नहीं सकती बस आपको कि मैं कितनी वो हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कलेश नहीं होता। मुझे काटने की पूरी प्लानिंग बना रखी मैंने भाई। चली जाऊँगी मैं, कोई बात नहीं, पर किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो जाने की वजह अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाए, खुद को ही मिटाने की कोशिश करे। तो भाई अगर कोई ऐसी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही हो, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपके पास बच्चा है तो ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि मैं भी 4 साल तो झेल ली अपने बच्चे के लिए। जब मेरा बच्चा पेट में था ना, तब भी मैंने झेला, जब इसलिए झेला क्योंकि मुझे से जन्म देना था। मैं अपने साथ साथ इसे ख़त्म नहीं करना चाहती थी, नहीं तो उस टाइम पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। और अब ये हो गया, अब मैं इसलिए नहीं करती कि क्योंकि जिस तरह मैं पढ़ी, मैं दूरों पर हुई बगैर माँ बाप के, मेरा बच्चा भी करो सिर्फ एक चीज़ वो करके मैं नहीं होना चाहती। तो इसलिए कोई कितनी भी कोशिश कर रहा है आपको निकालने कर दो, भाई मुझे पता है मेरे साथ तो खुद हो रहा है, क्या कर सको। मन करा एक बार तो मैंने ऐसा कराया तो मर जाए, लिकड़ कर चली जाए, पर इधर दोनों तो कुछ नहीं कर सकते।
मैं तो लेकर के जा सकती, क्योंकि ये दुनिया जीण नहीं देखती भाई ना, जिंदगी जीने देखती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बहू हो ना जो घर की, कितना भी सहन कर लो, कितनी भी सही रहने की कोशिश करो, गलती आखिर में उसी की लिकड़नी लिकड़ा, क्योंकि मेरी खुद लिकड़ गई। और मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि किसी ने भी मेरी बहू है, कोई मेरी वीडियो देख रही है, तो उसे इतना कहना चाहूँगी, सुबह ही उठो, दिन भर कुछ ना करो, सुबह ही उठो, चाय पानी दो, क्योंकि वही बहू महान है आज के ज़माने में। नहीं तो आप पूरे दिन भर कुत्ते की तरह काम करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, क्योंकि दिन में ना तो सास घर रहती काम पे, या फिर उरा पर बैठने चली जा, और वही सास ससुर काम पर निकल जाए, तो उन्हें तो सिर्फ वही करने वाली दिखेगी जो सुबह ही उठेगी, वह उनके लिए अच्छी है। बस दिन भर चाहे कुत्ते की तरह बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते नहाना धोना दोपहर का खाना, और भाई फिर शाम का भी किसी का इतना विराम नहीं कि कोई छत पे एक बाल्टी पानी की रख दे खाना बनाना, वो सब कुछ नहीं मायने रखता, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि दिन भर का काम तो जो सुबह उठी उसने करा, वही थकी वही हारी, और अगर शाम का खाना बनाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको, पर ये नहीं पता कि दिन में उठने के बाद सब कुछ उसने करा, वही कुत्ते की तरह लगी पड़ी। तो भाई मैं तो इतने कहूँगी, सुबह ही उठो, चाय पानी दो, अपना टेंशन फ्री रहो दिन में, बस वही बहू महान है आजकल के ज़माने में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी, भले चाहे कुत्ते की तरह लगी पड़ी। मेरे साथ तो खुद हो रखा भाई, मैं अपनी बताऊँ ना, अपनी आप दिखती, मुझे ऐसे टाइम पर लग करा गया जिस टाइम पर मेरा बच्चा ना लगवाने के 8 दिन बाद हो गया था, 8 दिन बाद हो गया था मेरा बच्चा। तो जब मुझे ज़रूरत थी, जब मेरे पास कोई नहीं लगा, कोई नहीं आया, मैं खुद ही सब कुछ झेला, खुद सब कुछ करा। तो भाई अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी मिस्टेक है तो मुझे बताते रहना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो शुरू में दिक्कत तो बहुत हो गया, सॉरी फ़ोन गलती से लिया था। तो भाई मैं अपना कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करने की, सिर्फ कभी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ कर कि प्लीज़ अगर मेरी कुछ आई ना, पहले जितने जो भी कुछ हुआ मेरे चैनल डिलीट किया कुछ भी हो, पर इस बार प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे कामयाब कर दो, क्योंकि जो लोग भी सोचते हैं ना पैसों घमंड दिखा हुआ है मुझे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा ड्रीम इतना ही है ज़िंदगी में, मेरा खुद का घर हो, मैं अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहूँगी, इसलिए मैं सच बताऊँ तो मैं दूसरा बच्चा भी नहीं खाना चाहती। अपनी वीडियो में देखा होगा मेरा बच्चा अक्सर मेरे साथ है, मेरे पति ज़्यादा वो नहीं करते, यूट्यूब पर बोलते हुए कुछ नहीं होता, यूट्यूब वैसे ही है, तो कोई पेमेंट नहीं कुछ नहीं, पर मैं दिखाऊंगी उन्हें एक दिन कि हो यूट्यूब भी बहुत कुछ होता है यूट्यूब पर भी। तो भाई मैं करूँगी, जितनी मेरे को मेहनत होगी मैं करूँगी, पहले भी करी मैंने, अब भी करूँगी, सिर्फ मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, दुनिया क्या सोच रही मेरे बारे में क्या नहीं, दुनिया के लिए तो मैं ऑलरेडी वैसे भी बुरी हूँ। अब देखो मेरा रोज़ का काम है, काम धंधा करके मैं अपने कमरे में आके यहाँ पर सोते तो नहीं, मेरा बच्चा अपने बच्चों को खिलाती हूँ रखती हूँ और वीडियो बनाती हूँ मैं, और लोग सोचते थे तो अपने कमरे में, तो बाहर जा रहे किसी के साथ बैठे तो उन्हें गाड़ी दे के, तो लोगों ने सिखा दिया कर दिया हुआ है ना, गाँव में हुआ बहुत ज़्यादा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। और अगर अपने कमरे में रहो तो ये रहा कि भाई गलत चल रही फ़ोन है, इस पर तो कुछ करती हो, तो मैं क्या ही जरूरत है भगवान ने जिन्होंने पति दे रखा, तो मैं क्या जरूरत है भाग मारने, मैं अपनी बताऊँ मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, बस कोई लाख चाहे कुछ भी समझो, बस आप लोगों से उम्मीद करके इस बार प्लीज़ सक्सेस दिलवा दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।